हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, हमने पिछले वीडियो में एक्सरसाइज 2.2 का चैप्टर कंप्लीट कर लिया था और इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 2.3 कंप्लीट करने वाले हैं। और हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में जोड़ का क्रम विनिमय नियम किसमें है। और यहाँ पे ये सारे क्वेश्चन दिए गए हैं और मैंने पिछले वीडियो में आपको कुछ नियम बताए थे। आपने देखा होगा कि 2.2 के 5 नंबर में सारे नियम दिए गए थे। गुणा का सहचर्य नियम और योग का सहचर्य नियम, वितरण नियम, क्रम विनिमय नियम, ये सारे नियम उसमें दिए गए थे। और बुक में भी ये सारे नियम बहुत ही अच्छे तरीके से समझाए गए हैं। तो यहाँ पे जोड़ का क्रम विनिमय नियम पूछ रहा है, तो जोड़ का क्रम विनिमय नियम 4 नंबर का होगा, 15 + 8 = 8 + 15। और सेकंड नंबर में है, निम्न के उपयुक्त नियम लिखें। और यहाँ पे आप देख सकते हैं फर्स्ट नंबर में ये वाला जो है ये है जोड़ का क्रम विनिमय नियम। यहाँ पे पहले नंबर में आपने देखा जोड़ का क्रम विनिमय नियम पूछ रहा था, तो आंसर क्या हो गया, ये 4th नंबर का 15 + 8 = 8 + 15। और यहाँ भी इसी तरीके से दिया गया है जोड़ का क्रम विनिमय नियम। और यहाँ आप देख सकते हैं जैसे यहाँ पे 4th नंबर में उसी तरह से यहाँ पे भी है, हाँ 8 + 32 = 32 + 8। आई होप आपको जोड़ का क्रम विनिमय नियम समझ में आ गया होगा। यहाँ सेकेंड नंबर में है 2 + 12 + 15 = 2 + 12 + 15। तो ये वाला नियम हो गया योग की सहचारिता नियम। दोस्तों, जोड़ का क्रम विनिमय नियम और योग की सहचारिता नियम में थोड़ा सा अंतर है। जैसे यहाँ पे आप 2 पूर्णांकों को किसी भी क्रम में जोड़ सकते हैं और यहाँ पे 3 पूर्णांकों को जोड़ सकते हैं। जैसे यहाँ पे है 8 + 32, तो ये 2 ही पूर्णांक हुए और इधर भी 2 ही पूर्णांक हुए। योग की सहचारिता नियम में 3 पूर्णांक होते हैं। यहाँ आप देख रहे हैं 2 है, 12 है और 15 है, तो ये 3 पूर्णांक हो गए। और सहचारिता नियम में यही होता है कि आप 3 पूर्णांकों को योग के किसी भी क्रम में जोड़ सकते हैं। और तीसरे नंबर में है 8 × 5 × 4 फिर = 8 × 5 और जोड़ 4 8 × 4। तो ये वाला नियम है वितरण नियम, ये है योग और गुणन का वितरण नियम। 4 नंबर में है 5 × 50 = 50 × 5। तो ये वाला हो गया गुणन का क्रम विनिमयता नियम। ठीक है, तो आई होप ये सेकंड नंबर आपको समझ में आ गया होगा। और थर्ड नंबर में है, निम्नलिखित में से किसमें शून्य निरूपित नहीं होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1 + 0, क्योंकि जब आप 1 और 0 को जोड़ते हैं तो 1 हो जाता है, इसमें शून्य निरूपित नहीं होता है। तो थर्ड नंबर का आंसर हो गया 1 + 0। दोस्तों, यहाँ पे 4 नंबर का क्वेश्चन है, यदि 2 पूर्ण संख्याओं का गुणनफल 0 है तो क्या हम कह सकते हैं कि इनमें से एक या दोनों ही शून्य होने चाहिए। उदाहरण देकर अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। दोस्तों, पूर्ण संख्या वो होती है, अगर हम प्राकृत संख्या में 0 ऐड कर देंगे तो वो पूर्ण संख्या बन जाती है। और प्राकृत संख्या क्या होती है, जिन संख्याओं से वस्तुओं की गिनती की जाती है वो प्राकृत संख्या होती है। और प्राकृत संख्या में ही 0 ऐड कर देने पे वो पूर्ण संख्या बन जाती है, यानी पूर्ण संख्या की शुरुआत 0 से होती है। ठीक है, तो यहाँ पे यही बोल रहा है कि 2 पूर्ण संख्याओं का गुणनफल 0 है, तो क्या हम कह सकते हैं कि इनमें से एक या दोनों ही शून्य होने चाहिए। इसमें एग्जाम्पल देके बताना है आपको। तो यहाँ पे 4 नंबर का आंसर हो जाएगा, शून्य को किसी भी पूर्ण संख्या से गुणा करने पर सदैव शून्य ही प्राप्त होता है। अगर आप शून्य को किसी भी संख्या से गुणा करोगे तो वो वहाँ पे शून्य ही प्राप्त होगा। तो वही चीज़ आपको एग्जाम्पल दे के समझाना है। तो आप ये एग्जाम्पल दे सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है 2 × 0 = 0, 8 × 0 = 0, 6 × 0 = 0। तो ऐसे आप एग्जाम्पल देके समझा सकते हैं। और 5 नंबर का क्वेश्चन है, यदि 2 पूर्ण संख्या का गुणनफल 1 है तो क्या हम कह सकते हैं कि इनमें से एक या दोनों ही 1 के बराबर होने चाहिए। उदाहरण देकर अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए।
यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा पूर्ण संख्या 1 को किसी भी पूर्ण संख्या के साथ गुना करके परिणाम 1 प्राप्त नहीं किया जा सकता है, क्योंकि जब आप 6 को 1 से गुना करते हैं तो 6 होता है, 7 को 1 से करेंगे गुना तो 7 होगा, 8 को 1 से करेंगे तो 8 होगा, 5 को 1 से करेंगे तो 5 होगा। इस तरह आप किसी भी संख्या को 1 से गुना कीजिएगा तो उतना ही आएगा। इसीलिए यहाँ पे कहा गया है कि पूर्ण संख्या 1 को किसी भी पूर्ण संख्या के साथ गुना करके परिणाम 1 प्राप्त नहीं किया जा सकता। लेकिन यदि दोनों संख्याएं 1 हो तो गुणनफल 1 होगा। अगर हम 1 को 1 से ही गुना करेंगे तो इसका गुणनफल 1 आ जाएगा, क्योंकि 1 भी पूर्ण संख्या है। और जब हम 1 को 1 से ही गुना कर देंगे तो 1 आ जाएगा। तो ये 5 नंबर का आंसर हो गया। और 6 नंबर में है वितरण विधि से ज्ञात कीजिए। यहाँ पे गुना करने के लिए कहा गया है, लेकिन इसे आपको वितरण विधि द्वारा इसका गुणनफल ज्ञात करना है। तो यहाँ पे क्या करना है, जैसे यहाँ है 638 गुना 101, तो हम 638 को लिख लेंगे और फिर गुणे का चिन्ह दे देंगे। 101 को 100 प्लस 1 लिखेंगे। 638 को 100 से गुना कर देंगे और 638 को फिर 1 से गुना कर देंगे, और इन दोनों को गुना करेंगे तो इतना आ जाएगा, और इन दोनों को गुना करेंगे तो इतना आ जाएगा। जब हम इन दोनों को प्लस कर देंगे तो 64,438 आ जाएगा। तो ये नियम जो है, ये विधि, ये वितरण विधि है, और इसी विधि से आपको आगे का गुणनफल भी ज्ञात करना है। जैसे मैंने यहाँ बनाया है सेकेंड नंबर का 4375 गुना 1001, तो मैंने 4375 को पहले लिख लिया, और इसके बाद 1001 को मैंने यहाँ पे 1000 प्लस 1 लिखा है, और 4375 को 1000 से गुना कर दिया, और 4375 को फिर 1 से भी गुना कर दिया। जब इन दोनों को गुना किया तो इतना आ गया, और इन दोनों को गुना करने पे इतना आ गया। दोनों को ऐड करने पे आ गया 43,79,375। तीसरे नंबर में है 734 गुना 25। तो जब इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो पहले यहाँ पे लिखेंगे 734 और फिर गुना, और 25 को मैंने यहाँ लिख दिया 20 प्लस 5। 734 को 734 लिख दिया और इसको 20 से गुना कर दिया, फिर 734 को 5 से गुना कर दिया। इन दोनों को गुना करने पे 14,680 आ गया, और प्लस का चिन्ह देने के बाद यहाँ पे इन दोनों को गुना करके लिख देंगे। फिर जब हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो 18,350 आ जाएगा। फोर्थ नंबर में है 3,175 गुना 125। तो यहाँ पे 3,175 को पहले लिखेंगे और गुना का चिन्ह दे देंगे, और 125 को 100 प्लस 25 लिखेंगे, और 3,175 को 100 से गुना कर देंगे, प्लस 3,175 को 25 से गुना कर देंगे। इन दोनों को गुना करेंगे तो 3,17,500 आएगा, और फिर प्लस का चिन्ह देंगे, और फिर इन दोनों को गुना करेंगे तो आ जाएगा 79,375। फिर दोनों को ऐड करने पे आ जाएगा 3,96,875। तो ये फोर्थ नंबर का आंसर हो गया। और 5 नंबर में है 608 गुना 35। तो 608 को मैंने यहाँ पे 608 लिख लिया और ये गुना का चिन्ह दे दिया। 35 को मैंने यहाँ पे 30 प्लस 5 लिखा है। फिर 608 को 30 से गुना करेंगे और फिर 608 को 5 से गुना करेंगे, फिर दोनों को ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे इन दोनों को ऐड करने के बाद आ गया 21,280। तो क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हो गया। 7 नंबर में दिया गया है निम्नलिखित प्रतिरूपों को समझें और आगे बढ़ाएं। यहाँ पे एक सीरियल नंबर चल रहा है, जैसे यहाँ देखिए 1 गुना 8 जोड़ 1 और बराबर 9, ठीक है। और फिर जैसे यहाँ 1 दिया गया है तो यहाँ पे 1 और 2 दिया गया है, लेकिन गुना जो है 8 से ही किया गया है, और जब हम प्लस करेंगे तो यहाँ पे फिर 1 बढ़ा दिया गया है। तो फिर इन सब को गुना करने पे इतना आ गया। फिर यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ 1 के बाद था 1 2, फिर 1 2 के बाद है 1 2 3, फिर गुना, फिर यहाँ भी 8 था, यहाँ भी 8 था और यहाँ भी 8 है। लेकिन जब आप प्लस में देखेंगे
तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे 1 है, यहाँ 2 है, लेकिन यहाँ पे अब 3 आ गया। तो फिर इन सबको गुना करने पे आ गया 987। फिर आप यहाँ देख सकते हैं यहाँ 1 हो गया, 1 2 हो गया, 1 2 3 हो गया, और आगे आएगा 1 2 3 4। फिर हम इसको 8 से ही गुना करेंगे, और 3 से पहले प्लस किया था, तो अब हम 4 से प्लस करेंगे। ये सारे क्वेश्चन में ही यहाँ तक दिए गए थे, और इन सबको ऐड करने पे आया इतना 9876। यहाँ पे आप देख सकते हैं 1 1 2 1 2 3 1 2 3 4 तक गुना हो गया है। तो अब होगा 1 2 3 4 5, यानी ये जो है सीरियल नंबर की तरह चल रहा है। एक पहले गुना हुआ, उसके बाद 1 2, फिर 1 2 3, फिर 1 2 3 4, अब 1 2 3 4 5, और उसके बाद 1 2 3 4 5 6। लेकिन यहाँ पे जो गुना किया गया है ये सभी गुना जो है 8 से ही किया गया है, लेकिन यहाँ पे फिर प्लस जो किया गया है इसमें सब में 1 जोड़ दिया गया है। पहले 1 से प्लस किया गया, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5 और फिर 6। तो यहाँ पे इसको सॉल्व करने पे आया 98,765, और जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 9,87,654। तो ये था 7 नंबर का आंसर। आई होप आपको ये सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गए होंगे, लेकिन आपको फिर भी कहीं पे डाउट है, कहीं पे कोई कन्फ्यूजन है किसी क्वेश्चन में, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और हमारा नेक्स्ट वीडियो होगा चैप्टर नंबर 3 के लिए, 3.1 के लिए। दोस्तों, आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, एंड साइड वाले बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आपको मेरे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। और वीडियो पसंद आ जाए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए, मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।